हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना चौहान पर। आज है वेडनेसडे और आज मेरी जो दिन की शुरुआत हो रही है वो हो रही है किचन से। आज ही नहीं, हर रोज़ जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो किचन से होती है। और मेरी ही नहीं, शायद हर किसी लेडी की जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो किचन से ही होती है। तो मैं लग जाती हूँ काम में। और जो आज मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना पड़ा शिमला, तो वो सुबह जल्दी निकल गए थे। और रितु आज छुट्टी पे है क्योंकि उसके दांत में दर्द है और सारा काम जो है वो मुझे अकेले ही करना है। हालांकि मेरा घर जो है वो साफ़ है, बट फिर भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक मैं सारा काम ना कर लूँ। किचन में अच्छे से, मेरा किचन है वो क्लीन होना चाहिए। सुबह मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बना के रख दिया है। अभी बच्चे सो के नहीं उठे हैं, तो मैं इस टाइम किचन क्लीन कर रही हूँ। बर्तन सारे साफ़ करके रख लिए हैं। मैं अपना जो भी काम करती हूँ मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है व्लॉगिंग करते हुए। और जो ये मेरी 1 महीने की जर्नी है ये आसान नहीं है। व्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है। यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है। और ये संभव तभी हो पाया जब मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। अदरवाइज़ मैं ये काम नहीं कर सकती थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड, जब भी मैं शाम को थक के आती हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं कि सपना, मैं काम कर लूँगा, तू अपनी एडिटिंग कर ले और अपना व्लॉग डाल ले, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो हमारा 8 मिनट या 10 मिनट का जो हमारा व्लॉग आता है, इसके लिए कम से कम 8-10 घंटे की मेहनत होती है। तो इसका जो सारा निष्कर्ष निकलता है वो सारा 8-10 मिनट, इसका पूरा जो कंक्लूज़न है वो निकलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, आसान काम नहीं है। तो मैं यहाँ, मेरा जो किचन है वो क्लीन हो गया है और अब हम चलते हैं बेडरूम की साइड। तो मुझे झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, डस्टिंग भी करना है। जो मैंने कपड़े धोए हैं वो सुखाने भी डालने हैं। साथ के साथ मैं बाहर भी देख रही हूँ कि बारिश तो नहीं हो रही है। अगर बारिश हो रही होगी तो मुझे फटाफट वो कपड़े भी उठाने हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 11 बजे तक ही अपने कपड़े सुखा सकती हूँ। उसके बाद मुझे वो कपड़े उठा के साइड में रखने होते हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो पूरा दिन वो कपड़े भीगते रहेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुबह वो दिमाग में चलती रहती है। काम भी कर रही हूँ, ध्यान दूसरी साइड भी है, शॉप में भी ध्यान है कि आज मुझे किसी का सूट तो नहीं देना है, या किसी का सूट, कोई कस्टमर कॉल कर रहा है, उसका सूट नहीं बना है तो टेंशन होती है। मतलब एक समय में कम से कम मेरा 3-4 जगह मेरा दिमाग चल रहा है। इधर कपड़े धुल रहे हैं, इधर बारिश तो नहीं है, इधर झाड़ू भी कर रही हूँ, पोछा भी कर रही हूँ। बहुत सारा जो दिमाग में है ना, सुबह वो खिचड़ी पकती रहती है। तो क्या करें, हम लेडीज़ों का ऐसा ही चलता है। साथ के साथ मैं देव को आवाज़ लगा रही हूँ कि देव उठ जा बेटा, कुछ हेल्प कर ले मेरी। तो बच्चे जो है वो टस से मस भी नहीं हो रहे। उन्हें ये पता है कि अगर हम उठ गए तो हमारी माँ हमारे से काम करवाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम सो ही लेते हैं। और अभी तक सो के नहीं उठे हैं। 9:30 का टाइम हो गया, क्योंकि शबो की तो अभी छुट्टियां हैं। तो शबो मैडम तो 11-12 बजे सो के उठती है। जब मैं सुबह शॉप के लिए निकलती हूँ 11:30, तो उस टाइम भी वो सोई ही रहती है। मैंने बोला कि बेटा आज के दिन सो ले, क्योंकि कल से तो तुझे स्कूल जाना है। यहाँ मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ और अब मैं रेडी होती हूँ और शॉप के लिए निकल जाती हूँ। तो जब मैं शॉप के लिए निकलती हूँ तो मुझे जूली और बाबू इतने उदास, मतलब होके ऐसे देखते हैं ना। और जूली तो है वो गेट पे बैठ के मेरा वेट करती है। और ये जूली तब तक यहाँ गेट के पास बैठी रहती है जब तक शाम को हम घर नहीं आएंगे। जब हम शाम को घर आएंगे तब ये नीचे उतरेगी और हमारे साथ खेलेगी। तो मैं चली जाती हूँ शॉप, क्योंकि शॉप जाना भी ज़रूरी है। तो बस की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते मैं चली जाती हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि जितनी देर में मैं बस में बैठी हूँ वही मेरा रेस्ट है, और वही मुझे पूरा दिन जो है वो रेस्ट मिलेगा। पर चलो क्या करें, काम करना भी ज़रूरी है। तो मैं शॉप पहुँच जाती हूँ और शॉप पे जो है ये हमारा ये सूट बन रहा है। और हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस सूट में हम क्या कर सकते हैं, कैसी लेस लगेगी, क्या क्या करना है। तो ये वाली लेस हम स्लीव्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी बेल स्लीव्स बनेगी। तो बेल स्लीव्स में ये वाली लेस जो है वो अच्छी लगेगी। और जो ये वाली लेस है ये कट वर्क वाली लेस है। ये सेंटर से कट करके लेस लगेगी, जो कि बहुत अच्छी दिखती है। इसके बाद सब लोग लग जाते हैं काम में। ये जो 2 महारथी यहाँ खड़े हैं ये कटिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कटिंग हो रही है। जब कटिंग मिलेगी तभी ये सिलेंगे। यहाँ देव बाबू आ जाते हैं दिन में लंच टाइम में, क्योंकि देव मेरे साथ ही लंच करता है। मैं और जो देव है हम बाहर से ही लंच मंगवाते हैं, क्योंकि हमसे
ठंडा खाना दिन में नहीं खाया जाता है, तो हम वही खाना मंगवाते हैं गरम गरम और खा लेते हैं। देव मुझसे 100 रुपीज़ ले जाता है क्योंकि इसे स्कूटी में पेट्रोल डलवाना था। तो मुझसे 100 रुपया ले जाने के बाद पहले थोड़ा दूर जाता है, फिर वापस आता है और ये दिखाता है कि मम्मा ये देखो मेरे पास इतने सारे पैसे। तो मैंने कहा बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ, तुझसे ये पैसे मैं निकलवा के ही रहूँगी। तो आज ये हमारे पास साड़ी आई है बनने के लिए। ये साड़ी स्टिच होनी है और ये इस साड़ी का ब्लाउज़ है जो कि बनना है और पैडेड बनना है। इसमें साड़ी में फॉल लगनी है और साड़ी स्टिच होनी है। तो मैं काम में लग जाती हूँ। और एक हमारी ये साड़ी है जो 3-4 दिन से पूरी मार्केट घूम रही है और रोज़ वापस आ जाती है, क्योंकि इस साड़ी का कहीं भी हमें फॉल नहीं मिल रहा है। कल हमें धागा नहीं मिल रहा था, तो आज हमें फॉल नहीं मिल रहा। तो आज मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाती हूँ क्योंकि घर में एक इमरजेंसी आ गई थी। और इमरजेंसी ये है कि हमारा जो बाबू है वो छत से गिर गया था। वो छत पे आगे आगे आता रहता है और पीछे उसका पैर स्लिप हो गया और वो छत से गिर गया। तो शब्बू ने हमें कॉल करके बताया कि मम्मा बाबू गिर गया है और उसकी टांग में चोट लगी है, वो चल नहीं पा रहा है। तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मैं फटाफट घर आ गई और मेरा मन कर रहा था कि ये बस तेज़ क्यों नहीं चल रही, क्योंकि मुझे जल्दी से बाबू के पास जाना है। तो काफ़ी देर तक जो बाबू है वो एक ही जगह बैठा रहा, वो चल नहीं पा रहा था। शब्बू बार बार जा रही थी उसके पास, बाबू को बोली थी कि बाबू चल ले थोड़ा, बाबू से नहीं चला जा रहा था। और वो मुझे कॉल करके बता रही थी कि मम्मा बाबू से नहीं चला जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बट जब हम घर आए तो बाबू बिल्कुल से ठीक हो गया था और अच्छा खासा चल रहा था। तो मुझे खुशी हुई ये देख के कि बाबू ठीक हो गया, थैंक गॉड। तो उसके बाद मैं बाबू को वॉक कराने के लिए लेके जाती हूँ और इतना खुश रहता है वॉक करने के लिए ये। और जूली जो है वो पहले से ही बाहर खड़ी है कि नहीं जाऊँगी तो पहले मैं ही। तो जितनी देर में मतलब बाबू जूली के गले में चेन लगाई तो जूली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए। उसका तो ऐसा मन है कि मैं गेट को फाड़ के बाहर चली जाऊँ। और बाबू को थप्पड़ मारती है कि बाबू तू पीछे हट, पहले मैं बाहर जाऊँगी। और ये देखो जूली अभी भी देखो, ये देखो कैसे भाग रही है ये लड़की। तो हम बाबू और जूली को थोड़ी देर के लिए वॉक कराने के लिए लेके जाते हैं। और ये शाम को जटोली मंदिर का व्यू, और इस टाइम यहाँ हो रही है आरती, हो रही है, भजन हो रहे हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम घर में जब ये आरती और भजन की आवाज़ आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी देर हम इनको वॉक करा के हम इनको वापस लेके आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाबू को चोट लगी कहीं इसकी टांग में इसे बाद में दर्द ना हो, तो ज़्यादा बाबू को नहीं चलाना था। तो हम इन्हें वापस लेके आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।